उसके बाद क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाती है और अब वो क्या करना, लेखक से बात करना नहीं चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया। बट मतलब किस बात का कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नहीं मरने वाली हैं, आप बस ठीक हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने, और आप ऐसा नहीं कर सकती, आप हमसे बात कीजिए। लेकिन उन्होंने साफ बात करने से मना कर दिया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध का लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांति से बेड में सो गई, प्रार्थना करती रही और अपनी माला को चलाती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हमें शक होता, her lips stopped moving, उनके होठ हिलना बंद हो गए, and the rosary, और जो माला थी उनके मनके की, fell from her lifeless fingers, बिना जीवन की जो उनकी अंगुलियां, यानी कि वो गुजर चुकी थी तो वो अंगुलियां बिना जीवन की थी, उनके हाथ से वो गिर गई। मतलब जब आदमी गुजर जाता है तो उनके हाथ में वो शक्ति नहीं रहती है, ही जीवन चला गया, तो वो उनकी माला है वो गिर जाती है। ए पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांतिपूर्ण चादर सी है वो उनके चेहरे पर फैल गई और हमें समझ में आ गया कि वो मर चुकी थी। We lifted her off the bed and as is customary, हमने उनको बेड से उठाया, बिस्तर से उठाया, और जैसा कि रीति रिवाज में है, laid her on the ground and covered her with a red shroud, और हमने उन्हें आंगन में सुला दिया जमीन पर, और उनके चेहरे को किससे ढक दिया? लाल कलर के रंग से, घूंघट, श्राउड, कफन से उन्हें ढक दिया। मतलब ये होता है हमारे रिवाजों में कि लाल होता है वो लेडीज के लिए होता है और जो सफ़ेद होता है वो जेंट्स के लिए होता है, तो इसमें वो दादी के लिए लाल रंग का था। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। मॉर्निंग है ये, जो मतलब दुख संताप किसी के चले जाने के बाद जो हमें महसूस होता है उसके लिए है कि कुछ घंटे तक जैसे चले गए तो हमें दुख हुआ, उसको हमने जताया, हम एक दूसरे को ढाढ़स भी बना रहे थे। वी लेफ्ट हर अलोन, फिर हमने उनको वहाँ अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार की। यानी काफ़ी देर तक तो हम उनके पास बैठे रहे लेकिन दुखी होते रहे, लेकिन फिर जो क्योंकि हमें उनके दाह संस्कार की तैयारियाँ करनी थी इसलिए हम उनको अकेला छोड़कर चले गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम को हम उनके कमरे में गए और एक लकड़ी का सा बना हुआ स्ट्रेचर उठाने का, ताकि हम उनको ले जा सकें टू बी क्रीमेटेड, जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था, एंड लिट हर रूम, तो हमने उनके कमरे की रोशनी कर दी, एंड वरांदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरांदे में भी एक सुनहरी रोशनी से चमक बन रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते में रुक गए थे। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. वरांदा में और जिस रूम में वो थी जहाँ पे वो मरी हुई पड़ी थी, वहाँ लाल कफन में रैप्ड, पूरी लपेटी हुई, थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज, लगभग हजारों में जो चिड़ियाएं हैं, जमीन पर आकर फैल गई। मतलब अचानक से बहुत सारी चिड़िया उनको मरा हुआ देखकर वहां पर आ गई। बट देखो, देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी चहचहाट की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि हमेशा वो आती थी जब भी कितनी आवाज़ करती थी, उनके आवाज़, ची ची करने की आवाज़, चहचहाने की आवाज़ आती थी। लेकिन वो दादी को एकदम उस तरीके से लपेटा हुआ देखकर, उस कमरे में देखकर, उन चिड़िया ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमें उन पक्षियों के लिए बुरा लगा और मेरी माँ उनके लिए, यानी उन चिड़ियों के लिए, थोड़े ब्रेड के टुकड़े ले आई। She broke it in two little crumbs. उन्होंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। The way my grandmother used to, जिस तरीके से मेरी दादी तोड़ा करती थी। And threw it to them, और उनकी तरफ फेंक दिया। The sparrows took no notice of the bread. लेकिन उन चिड़ियाओं का उन ब्रेड के टुकड़ों पे, रोटी के टुकड़ों पे ध्यान ही नहीं गया। When we carried my grandmother's corpse off, corpse होती है शव, जब मेरे दादी का हम सब लेके जा रहे थे, they flew away quietly, वो भी साथ में चुपचाप शांति से वहां से उड़ गए। Next morning, अगली सुबह, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. जो हमारा सफाई करने वाला था उसने उन ब्रेड के टुकड़ों को साफ करके डस्टबिन में डाल दिया, कचरे के डब्बे में
डाल दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर को